रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, और रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, और रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। हो कहीं कोई कांटा प्रभु को ना चुभ जाए, कहीं कोई कांटा प्रभु को ना चुभ जाए। पग पग मग धारे चुन चुन पुष्प बिछाए, पग पग मग धारे चुन चुन पुष्प बिछाए। मीठे फल चख कर फल चख कर नित्य सजाए थारी, रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, और रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, और रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। रोज भगवान का इंतजार कर रही हैं, रोज उसी भाव से, उत्साह कम नहीं हो रहा शबरी का, उसी भाव से रोज थाली सजा रही हैं, उसी भाव से रोज पूजा कर रही हैं। हम लोग तो 2 दिन पूजा करते हैं और बस तीसरे दिन खाना पूर्ति होती है, बस फिर पूजा का भाव नहीं रहता। पूजा तो वो होती है बंधुओं जिसमें रोज नया उत्साह हो, रोज नया। अपने घर के ठाकुर जी की यदि सेवा करते हो तो कान खोलकर सुन लो, दिल से सेवा किया करो। भगवान की सेवा हाथों से नहीं होती है, उनकी सेवा दिल से होती है। जब तक सेवा में, पूजा में तुम्हारा दिल नहीं जुड़ा, वो सेवा सेवा है ही नहीं, उसको सेवा नहीं कहते हैं। सेवा तो हृदय से प्रभु की होती है। भैया मूर्ति में अपनी शक्ति नहीं है, मूर्ति तो बेजान है, लेकिन पूजा करने वाले की भावना ही मूर्ति में भी भगवान को लाकर खड़ा कर देती है। केवल पूजा करने वाले की भावना उस मूर्ति में भगवान को लेकर आ जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे। हमारी पूजा केवल हाथों से न हो, हाथों के साथ साथ दिल को भी पूजा में हम जोड़ें, हमारा हृदय भी पूजा में लग जाए। रोज नया उत्साह। जब भगवान की पूजा करने मंदिर में जाओ तो रोज सोचो, आज पहली बार ही पूजा कर रहे हैं, आज पहली बार भगवान को स्नान करा रहे हैं, आज प्रथम बार ही भगवान को भोग लगा रहे हैं। ऐसा उत्साह यदि सेवा में होगा तुम्हारा, तो भैया मेरा विश्वास है कि तुम्हारे घर की मूर्ति में से भी बिहारी जी प्रकट हो जाएंगे, उस मूर्ति से भी परमात्मा का दर्शन होगा, वो मूर्ति भी तुमसे बातें करेगी। हो मीठे फल चख कर, हो मीठे फल चख कर नित्य सजाए थाली, रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, और रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, और रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। पुराणों में लिखा हुआ है कि शबरी माता को इंतजार करते करते 1-2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ते नहीं, 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, 10,000 वर्षों तक शबरी ने इंतजार किया है। 10,000 वर्ष, त्रेता की बात है, आज की बात नहीं है। 10,000 वर्षों तक माता शबरी ने इसी क्रम से रोज इंतजार किया है प्रभु का। हो रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, हो रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। ओ कब दर्शन देंगे, हो कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, हो रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी।
शबरी का भाव तो केवल प्रभु के चरणों का ही इंतजार कर रहा है, केवल प्रभु के चरणों में ही मन लगा हुआ है, भगवान का ही इंतजार कर रही है शबरी। केवल एक ही भाव था कि रघुनाथ प्राण जीवन हो, रघुनाथ प्राण जीवन धन पर बलिहारी, रघुनाथ प्राण जीवन धन पर बलिहारी। और सदा देखत शबरी की उम्र गई सारी, और सदा देखत शबरी की उम्र गई सारी, और सदा देखत शबरी की उम्र गई सारी, सदा देखत शबरी की उम्र गई सारी। और जब रास्ता देखा, इंतजार पूर्ण हो गया, कोई बुलावा नहीं भेजा था अयोध्या, कोई निमंत्रण नहीं भेजा था, बस बैठे बैठे इंतजार हो रहा था। और भैया उसी समय साक्षात भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ शबरी की कुटिया पर आज पधार गए हैं प्रभु, साक्षात प्रभु आ गए। शबरी जान राम ग्रह आए, आ गए मेरे प्राणनाथ, आ गए मेरे स्वामी, आ गए मेरे कृपा निधान। दौड़ पड़ी है फूलों की थाली लेकर, भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करती हुई लेकर अंदर गई हैं, प्रभु को बिठाया है आसन पर। भगवान क्यों आए थे, शबरी को कहा है प्रभु ने कि कहाँ रघुपति सुन भामिनी बाता, कहाँ रघुपति सुन भामिनी बाता, कि मानहु एक भगति करनाता। हरि शबरी, बस एक नाते से तेरे द्वार पर आया हूं। वो नाता कौन सा था? मानहु एक भगति करना था, बस उसी नाते से आज तेरी कुटिया पर आ गया हूं। कुछ 56 भोग नहीं खिलाए थे मां शबरी ने, भगवान को बहुत सारा दान दक्षिणा भेंट पूजा प्रभु की नहीं की थी, कोई हीरे जवाहरात भगवान को नहीं दिए थे शबरी ने, केवल झूठे फल खिलाए थे। एक एक फल चखती जा रही हैं कि कहीं कोई फल खट्टा ना निकल आए, मीठे मीठे ही खिलाऊंगी प्रभु को। तो एक एक फल चखा है और भगवान के हाथ में दिया है, और प्रभु उन झूठे फलों को खाने लगे हैं मेरे प्रभु। लक्ष्मण जी को दिए तो लक्ष्मण जी ने नहीं खाए, मुंह तक ले गए और पीछे फेंक दिए, लेकिन हमारे प्रभु ने एक बार भी मना नहीं की, प्रभु ने प्रेम से बैठकर खाए हैं। और आप जानते हो 14 वर्ष के बाद जब भगवान लौटकर वापस राजमहलों में आए थे प्रभु, राजमहलों में आने के बाद माता कौशल्या ने भगवान राम के सामने 56 भोग की थाली रखी थी और कहा था कि बेटा बहुत दिन हो गए, लो आज घर का भोजन करो, घर का प्रसाद लो। तो उस 56 भोग की थाली को देखकर भगवान राम रो पड़े थे, रोने लगे थे प्रभु। मां ने पूछा कि बेटा रो क्यों रहे हो, क्या इतने दिन बाद घर का भोजन कर रहे हो इसलिए रोना आ रहा है? बोले नहीं मां, इसलिए नहीं रो रहा हूं। बोले इस 56 भोग को देखकर मुझे माता शबरी के बेरों की याद आ रही है, जिसने झूठे बेर खिलाए थे। और मां, जो स्वाद मुझे 56 भोग खाने में भी नहीं आते हैं, बोले वो स्वाद मुझे शबरी के झूठे बेर खाने में आए थे उस दिन। कि 7 द्वीप 9 खंड में सदा होत जौनार, लेकिन कै शबरी के विदुर घर तृप्त भयो 2 बार। मुझे तो भक्त भोग लगाते ही रहते हैं, लेकिन मैं तो बस 2 बार ही तृप्त हुआ हूं, या तो शबरी के झूठे बेर खाकर या फिर विदुरानी के छिलकों को खाकर, और तो मैं कभी तृप्त हुआ ही नहीं हूं। ये केवल भाव है बंधुओं। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम, हरि बोल राम राम सीता राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम,
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय